पाकिस्तान एयरफोर्स के काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान में भीषण आत्मघाती हमला किया है। यह हमला कितना खतरनाक था, मौके से आई तस्वीरों से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ARY न्यूज के पत्रकार जफर नकवी ने रिपोर्ट देते हुए इस आत्मघाती हमले में कम से कम 50 पुलिसकर्मियों के मारे जाने का दावा किया है। उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से मरने वालों की संख्या में और इजाफा होने की भी बात कही है, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों ने अभी तक इस आत्मघाती हमले में 7 लोगों की मौत की बात स्वीकार की है। मरने वाली की सही संख्या की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। यह आत्मघाती बम धमाका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के अंदर किया गया। स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक 7 पाकिस्तानी पुलिस जवानों के मारे जाने और 13 जवानों के घायल होने की बात कही है। इसलिए आशंका है कि अगर यह आधिकारिक संख्या है तो हताहतों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। TTP का कहना है कि यह हमला काबुल पर पाकिस्तान के हमले का बदला है। चश्मदीदों का कहना है कि हमलावरों की संख्या 3 थी, जिनमें एक आत्मघाती हमलावर था। जियो न्यूज के मुताबिक तीनों हमलावर मारे गए हैं। जियो न्यूज के मुताबिक हमले के बाद अस्पतालों में अफरा तफरी भी मच गई। जिला मुख्यालय अस्पताल के अधिकारियों ने ये बताया कि अब तक 7 शव और 11 घायलों को लाया गया है, जिनमें से एक की हालत बेहद नाजुक है। हालांकि स्थानीय पत्रकारों और डॉक्टरों का ये कहना है कि असल मौतों का आंकड़ा कई ज्यादा है, लेकिन प्रशासन उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। इस बीच पाकिस्तानी सीनेट के कार्यवाहक अध्यक्ष सैयद आल खान ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। NDTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर आदित्य राज कौल ने ट्वीट कर इस हमले की जानकारी दी। आपको बता दें कि DI खान हाल के महीनों में आतंकवादियों के निशानों पर लगातार रहा है। एक दिन पहले ही इसी जिले के दरबन क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया था, लेकिन उस दौरान पाकिस्तानी सेना के एक मेजर की भी मौत हो गई थी। पाकिस्तान में स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की तीसरी तिमाही में पाकिस्तान में हिंसा के मामलों में 46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश भर में 901 लोगों की मौत हुई है और 599 के घायल होने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इससे पहले आपको बता दें कि काबुल के रक्षा मंत्री भारत में हैं। उन्होंने काबुल पर हुए हमले पर मुत्ताकी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है। हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है। तफाहुम होना चाहिए और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे। जब अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद अफ़गानिस्तान को अमन दिया, अफ़गानिस्तान को तरक्की नसीब किया, इस पर कमियती नहीं होना चाहिए। अफ़गानिस्तान भी इस खित्ते के एक आज़ाद मुल्क है। जब उधर अमन आया है तो फिर लोगों को क्यों तकलीफ है? ये अफ़गानिस्तान का लोग भी हकदार है, इंसान है, मुसलमान है, बशर है, ताकि इसी 4 सालों में जो सहूलियात आया है, जो अमन अमान आया है, जो तरक्की आया है, जो इक़्तिसाद और दूसरे शोबों में बेहतरी आया है, उसको और भी फ़रोग़ देना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खिते के खैर में है। अफ़गानिस्तान आपको पता है कि इस खिते में वो इत्तिसाल और ट्रांजिट और इक़्तिसाद का एक मरकज़ बन सकता है। ये जोग्राफिया ऐसा है कि सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान ये बेहतरीन नज़दीक रास्ता है वसल का, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस हालात को ख़राब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए।